मीडियम वेव 336.7 मीटर यानी 891 किलो हर्ट्स और एफएम 102.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का रामपुर केंद्र है। सुबह के 8:45 हुए हैं। प्रस्तुत है आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आधारित विशेष कार्यक्रम अमृत काल का सूर्य। चाहती हूँ कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। कार्यक्रम में आज वार्ता का विषय है आज़ादी के आंदोलन में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की भूमिका। वार्ताकार हैं श्री फरहत अली खां। आज भारत देश में हम आज़ादी के साथ सांसें ले रहे हैं। ये सभी को मालूम है कि आज़ादी हमें किन किन तरीक़ों से मिली, हमें कितने जद्दोजहद संघर्ष करना पड़े, कितने बलिदान देना पड़े। एक ऐसी ही आवाज़ मौलाना मोहम्मद अली जौहर की थी, जिनका जन्म 1878 में ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत के रामपुर में एक धनी रोहेला परिवार में हुआ था। जब वो सिर्फ 5 वर्ष के थे तब उनके पिता अब्दुल अली खान की मृत्यु हो गई। उनके भाई शौकत अली थे। शौकत अली तो खिलाफत के नेता भी थे। उनकी माँ आबादी बेगम, जिन्हें प्यार से बी अम्मा के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने अपने बेटों को ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी के लिए संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। इस बात पर वो दृढ़ संकल्प थी कि उनके बेटों को उचित और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सर पर पिता की छत्र छाया की गैर मौजूदगी के बावजूद जौहर लगातार अध्ययन करते रहे। पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय और 1898 में लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड चले गए और आधुनिक इतिहास का अध्ययन किया। उन्होंने अंग्रेज़ों के जुल्म के बारे में लिखा था, दौरे हयात आएगा कातिल ख़ज़ा के बाद, है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। और इसके आखिर में लिखते हैं कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यह इनकी बड़ी मशहूर नज़्म थी। भारत लौटकर वे तत्कालीन रामपुर राज्य के शिक्षा निदेशक बने और बाद में बड़ौदा सिविल सेवा में गए। द टाइम्स, लंदन, द मैनचेस्टर गार्जियन और द ऑब्जर्वर जैसे प्रमुख ब्रिटिश और भारतीय समाचार पत्रों में लेख लिखकर एक लेखक, वक्ता और एक दूरदर्शी राजनीतिक नेता के रूप में धाक बनाई। उनका कहना था, मैं पहले हिंदुस्तानी हूँ, बाद में हिंदुस्तानी हूँ और आखिर में भी हिंदुस्तानी हूँ। 1911 में कलकत्ता में अंग्रेजी साप्ताहिक द कामरेड की शुरुआत की, जिसका अंतर्राष्ट्रीय प्रसार बड़ी तेज़ी से हुआ। फिर 1912 में दिल्ली चले गए और वहाँ 1913 में एक उर्दू दैनिक समाचार पत्र हमदर्द शुरू किया, किंतु ब्रिटिश सरकार ने 1914 में दोनों समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और इसके फलस्वरूप वे 1915 से 1919 तक राजनीतिक बंदी के रूप में जेल में रहे। जेल से निकलने के बाद 1920 में भारत की ओर से यूरोप में खिलाफत आंदोलन की अगुवाई की। ब्रिटिश सरकार ने एक बार फिर 1921 से 1923 के बीच ब्रिटिश सरकार के खिलाफ साजिश में शामिल होने के कारण इन्हें बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। लगातार जेल की सज़ा, मधुमेह और जेल में उचित पोषण की कमी ने उन्हें बहुत बीमार बना दिया।
मौलाना की आवाज़ पूरब से पश्चिम ने, हिमालय की बुलंदियों ने, गंगा की लहरों ने, पढ़े लिखों और अनपढ़ों ने, सरदारों ने, कौम के खाकसारों ने, वायसराय की चमकती दीवारों ने, गरीबों की झोपड़ियों ने सुनी। अपने खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने 1930 में लंदन में आयोजित पहली गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। कथित तौर पर ब्रिटिश सरकार से उनके शब्द थे कि जब तक देश आज़ाद नहीं हो जाता तब तक वो जीवित भारत नहीं लौटेंगे, और यदि आप हमें आज़ादी नहीं देते तो आपको मुझे यहीं कब्र की जगह देनी होगी। अपने एक भाषण में वे कहते हैं, यहाँ करोड़ों मनुष्यों के इस देश जो धर्म से गहराई से जुड़े हुए हैं और फिर भी समुदायों और संप्रदायों में असीम रूप से विभाजित हैं, यह आस्थाओं के संग से कम कुछ नहीं है। 20 वर्षों से अधिक समय से मैंने एक ऐसे संघ का सपना देखा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक भव्य, महान, असीम रूप से अधिक आध्यात्मिकता को, और आज जब कई हिंदू मुस्लिम राजनीतिक मतभेदों की वापसी की भविष्यवाणी करते हैं, परंतु मैं अभी भी यूनाइटेड फेथ्स ऑफ इंडिया का वो पुराना सपना देखता हूँ। मौलाना मोहम्मद अली हिंदू मुस्लिम एकता के उठाकर स्वतंत्रता संग्राम में एक अहम योगदान दिया। उनके जीवन से हमें राष्ट्र के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा मिलती है। उनका नाम इतिहास में गूंजता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर शेर की दहाड़ का जोश था। मौलाना मोहम्मद अली जौहर छोटी सी उम्र में देश के लिए शहीद हुए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर आज भी रोंगटे खड़े कर दे ऐसे विचार के धनी थे मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उनका एक कोटेशन है, पंक्ति है, जीते जी तो कुछ न कर दिखलाया मगर, मर के जौहर आपके जौहर खुले, रगड़ के मिट्टी वतन की ये मैला बदन पाक हो जाए, दरकाल लाए वतन से सींचने के लिए मेरे खतरे खतरे से आगाज हो जाए। मौलाना मोहम्मद अली जौहर जहाँ देश की आज़ादी में उन्होंने अहम रोल अदा किया, वहाँ आज भी मौलाना मोहम्मद अली जौहर के बिना जो देशभक्ति की प्रेरणा है, जो वतन परस्ती की प्रेरणा है, वो पूरे तरीके से मिलती है। हमें भी ऐसे सरीखे, आज देश के आज़ाद हुए हुए ज़माना हो गया, लेकिन जब तक हम ऐसे सरीखे देश के शहीदों को, देश के आज़ादी के परवानों को याद नहीं करते, तो हमें लगता है कि हमने अपने देश के लिए जो भी कुछ किया वह आधा अधूरा है। ऐसे ही सरीखों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी। हमें इनके पद चिन्हों पर चलते हुए अपने देश की अखंडता, एकता और भाईचारे को बनाए रखना है। आज हमारा देश जो आज़ाद देश है, वो ऐसे ही शहीदों, देशभक्तों और अपने देश के लिए मर मिटने वालों के लिए एक मिसाल है। आज़ादी के आंदोलन में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की भूमिका। श्री फरत अली खान सुन रहे थे ये कर चले हम फिदा जानी तन साथियों, अब तुम्हारा